जीतेंगे इंशाल्लाह, लीड से जीतेंगे। पूरी मेहनत कर कर और सभी का साथ है और मुझे विश्वास है कि पिछली बार मैं 4600 से जीता था, अब की बार इंशाल्लाह 6000 प्लस से जीतूंगा मैं। तो 17 में जो जीते उन्होंने 17 से 22 तक केवल नगरपालिका महमूदाबाद को ठगने का काम किया। वो लोग थे जो अपने मोहल्ले की रोड नहीं बनवा पाए। 2017 से लेकर 22 तक पूरा महमूदाबाद खंडेर हो चुका था। जनता को भी एक उम्मीद है मुझसे और इंशाल्लाह उस उम्मीद को मैं कायम रखूंगा और जनता के बीच हमेशा बना रहूंगा। कैसा रिस्पांस मिल रहा है और क्या लगता है कि इस बार जो आपने लीड वाली बात कही, इस बार धमाकेदार लीड होगी? आप नहीं, बिल्कुल इंशाल्लाह होगी मेरी लीड। अनुभव, जनता से लगाओ, यही सब कार्य है जो मुझे आगे ले जा रहे हैं। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सीतापुर में मेडिकल व IIT जेईई फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान। ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। साथियों नमस्कार। इंडिया में आज हमारे खास मेहमान हैं आमिर अराफात, जो इस बार समाजवादी पार्टी से दावेदारी कर चुके हैं और लगभग जो डॉक्यूमेंट प्रोसेस है वो भी पूरा हो चुका है। समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर इस परिवार पे एतबार दिखाया है। पिछली बार आपने लीड से एक बड़ी विजय गाथा और इतिहास लिखने का काम किया था। इस बार आप फिर चुनावी समर में हैं। हालांकि आपका कार्यकाल, आपके पिता का कार्यकाल एक लंबा कार्यकाल था, लेकिन आकस्मिक निधन हो जाने के कारण उपचुनाव की स्थिति फिर से आ चुकी है और लगभग जो चुनावी चर्चाएं हैं या चुनावी समर है वो आ चुका है। पार्टी ने आप पर विश्वास किया है, क्या लगता है क्या होने वाला? जीतेंगे इंशाल्लाह, लीड से जीतेंगे। पूरी मेहनत कर कर और सभी का साथ है और मुझे विश्वास है कि पिछली बार मैं 4600 से जीता था, अब की बार इंशाल्लाह 6000 प्लस से जीतूंगा मैं। 6000 प्लस से? जी बिल्कुल, ये पूरा विश्वास है। ये जनता में है, जनता की एक सिंपैथी। मेरे पिताजी 4 बार चेयरमैन रहे नगर पालिका परिषद के। 1988 में जब नगर पालिका परिषद का गठन हुआ, सबसे पहले मेरा पिताजी को आशीर्वाद पूरी जनता नगर पालिका परिषद की दी और उसके बाद 3 बार लगातार मेरे पिताजी को आशीर्वाद जनता का मिलता रहा है और मैं भी जनता के बीच में रहा हूं। काफी समय से मैंने जनता के साथ काम किया है, उनको समय दिया है, इसलिए जनता को भी एक उम्मीद है मुझसे और इंशाल्लाह उस उम्मीद को मैं कायम रखूंगा और जनता के बीच हमेशा बना रहूंगा। और चुनाव, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरे पिताजी ने छात्र जीवन से राजनीति स्टार्ट की थी। शोषित, गरीब, पिछड़ों सबकी लड़ाई वो लड़ते आए थे। जमीनी स्तर पे उन्होंने काम किया था। उन्होंने कभी नहीं किसी को अपने घर से मायूस होकर भेजा। काम चाहे जैसा हो वो मिले, उन्होंने कार्य किया, सर्व समाज का कार्य किया और सभी का वोट हमको मिलता है और इंशाल्लाह मिलता रहेगा। आपके पिताजी नहीं रहे और अपने इस कार्यकाल में उनके कुछ अधूरे ख्वाब भी होंगे जो अब साकार करेंगे आप, यदि जनता का विश्वास आप पे जुड़ता है। तो क्या ऐसे अधूरे ख्वाब उनके थे जो आपको लगता है कि उन पर आपको काम करना है? देखिए, अभी चुनाव जीते काफी समय नहीं हुआ था, 2 ही साल लगभग में हुए थे, 2 साल से कम था। और ये जो हादसा मेरे साथ में हुआ है इसकी भरपाई तो कभी नहीं हो पाएगी। मेरे पिताजी के बहुत से अधूरे सपने हैं। जैसे कि 2017 में जब चुनाव हुआ, उसके बाद मेरे पिताजी का कुछ कारणवश वो नहीं जीत पाए, तो 17 में जो जीते उन्होंने 17 से 22 तक केवल नगरपालिका महमूदाबाद को ठगने का काम किया। ना कोई दाखिल खारिज हुई, ना नक्शे पास हुए, लोगों से केवल फाइलें जमा करा कर गट्ठर बनवा दी नगरपालिका में। लोग बहुत परेशान हुए।
इसी उम्मीद के साथ मेरे पिताजी को फिर लोगों ने समर्थन दिया और इतनी बड़ी जीत हासिल करवाई। वो तो वो लोग थे जो अपने मोहल्ले की रोड नहीं बनवा पाए। 2017 से लेकर 22 तक पूरा महमूदाबाद खंडेर हो चुका था, कूड़े में तब्दील हो चुका था। जब मेरे पिताजी सीट पर बैठे तो महमूदाबाद की सबसे मेन रोड अमीरगंज से माँ संकटा देवी धाम तक, माँ संकटा देवी धाम से चिकमंडी चौराहे तक, चिकमंडी चौराहे से ठटेरी बाजार तक, ठटेरी बाजार से बस अड्डे तक, बस अड्डे से ये क्या नाम है इसका, रामकुंडे चौराहे तक मैन जो रोडें थी महमूदाबाद की, जो बिल्कुल जर्जर पड़ी थी। जैसे इमिलिया महमूदाबाद से 2 किलोमीटर दूर है और उसमें रोड़े बड़े बड़े पड़े हुए थे। लोग निकलने में बहुत परेशानी होती थी। सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने लोग जाते थे, जब वहां के लोग जाते थे मोहल्लेवासी, तो बेचारे गिर पड़ते थे, उनके बच्चे चोटिल हो जाती थी। बाजार या मार्केट होते जाते तो वो चोटिल हो जाती थी। वो सब रोडें, नूरपुर का हाल देख लेते अगर आप, तो आप जाना पसंद नहीं करते। तो ऐसे जब 2023 में मेरे पिताजी पर जनता ने विश्वास दिखाया, जिताया उनको, तो उन्होंने सबसे पहले सड़क की मरम्मत का कार्य महमूदाबाद में स्टार्ट कराया और 2 साल के अंतराल में महमूदाबाद में लगभग सभी मुख्य मार्ग बना दिए गए। उसके बाद ठंडे पानी के फ्रीजर का प्रोग्राम बनाया गया। 5 मोहल्लों में अभी तक 15 फ्रीजर लगाए जा चुके हैं, जिसमें गुल्लामऊ है, नूरपुर है, बहुत से मोहल्ले हैं। और ये प्रक्रिया आगे बढ़ती रहती अगर मेरे पिताजी होते। सभी मोहल्लों में फ्रीजर लगाने का काम करते हम लोग। इतनी भीषण गर्मी है, ये तो आप जान रहे हैं। मेरे पिताजी ने चुनाव जीतने के बाद कान्हा गौशाला का निर्माण कराया। मां संकटा देवी धाम में इंटरलॉकिंग, पार्किंग की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, परमहंस मंदिर, बन्नी मंदिर में तालाब सौंदर्यीकरण, इंदौरा में तालाब सौंदर्यीकरण और तमाम ऐसे कार्य कराए जो मैं उंगलियों पे नहीं आपको गिना सकता हूँ। बहुत से कार्य है और 2 साल का वक्त बहुत कम वक्त होता है, इसीलिए 5 साल का चुनाव होता है। 5 साल में बहुत काम करना पड़ता है और इसी विश्वास के साथ मैं चुनाव मैदान में उतरूंगा, क्योंकि बहुत से मोहल्लों के एस्टीमेट बन चुके हैं और मेरे पिताजी की साइन करे रखे हुए हैं, लेकिन किसी कारणवश जब वो दुनिया में नहीं है तो टेंडर नहीं हो पाए। लोगों को उम्मीद है कि रोडें बनेंगी, नालियां बनेंगी, शहर की साफ सफाई होगी। इसी उम्मीद के साथ मैं आपके सबके जनता के बीच आ रहा हूं और मुझे विश्वास है कि जनता पूर्ण समर्थन हमारा करेगा। पूरा सर समाज हमारे साथ में है। क्या क्या विकास और आपके दिमाग में है? लखनऊ जाते होंगे, दिल्ली जाते होंगे, कहीं भी जाते होंगे, चकाचौंध से भरा हुआ नगर आप देखते होंगे, तो मन में ख्याल आता होगा कि हम अपने एरिया में, अपने नगर पालिका क्षेत्र में कुछ बड़ा करेंगे। क्या कुछ और दिमाग में चल रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं आपसे एक बार बात भी हुई थी कि मैं बच्चों के लिए यहाँ एक स्विमिंग पूल की व्यवस्था कराना चाहता हूँ, जिसमें बच्चे स्विमिंग सीखेंगे। एक नगर पालिका की तरफ से स्कूल की, विद्यालय की व्यवस्था कराऊंगा, जो नगर पालिका में बारात घर की व्यवस्था होगी। पार्किंग के लिए जैसे आप देखते हैं जाम की व्यवस्था बहुत ज़्यादा हो चुकी है, बस अड्डे पे नहीं निकल सकते, चिकमंडी में नहीं निकल सकते, तो पार्किंग की व्यवस्था कराई जाएगी, जिससे जाम से निजात मिलेगी। सुबह के टाइम पे जब स्कूल बच्चे जाते हैं तो उस समय बहुत ज़्यादा जाम लग जाता है, लोगों को, राहगीरों को, सबको निकलने में बहुत परेशानी होती है। इसलिए पार्किंग की व्यवस्था अलग अलग करा दी जाएगी, जिससे आराम से यातायात प्रभावित ना हो। और बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे खंभों में लाइटें लगना, स्वागतम लाइटें लगना है, तिरंगा लाइटें लगना है, और भी बहुत कुछ है जो जनता हमसे डिमांड करती रहेगी, वैसे वैसे कार्य होता रहेगा। आप कोई आपको विकल्प क्यों माने? पहले नदीम अहमद जो एक और प्रत्याशी थे, या अन्य प्रत्याशी जो सपा से दावेदारी कर रहे थे, समाजवादी पार्टी ने आप पर विश्वास किया और अब आप लोगों के बीच जा रहे होंगे, वोट अपील कर रहे होंगे, वोट मांग रहे होंगे, तो ऐसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? और क्या लगता है कि इस बार जो आपने लीड वाली बात कही, इस बार धमाकेदार लीड होगी आप? नहीं, बिल्कुल इंशाल्लाह होगी मेरी लीड। अनुभव, जनता से लगाओ, यही सब कार्य है जो मुझे आगे ले जा रहे हैं। अनुभव यानी कि परिवार का भी, पुराने कामों का जिम्मा और तमाम चीजें हैं, उसका एक अनुभव है, पूरा स्ट्रक्चर आपके दिमाग में तैयार? जी, बिल्कुल स्ट्रक्चर तैयार है। और जो पिछला चुनाव हुआ था, मैंने पूरी घर घर कैंपेन की थी, लोगों की समस्याएं जानी थी। इसी विश्वास के साथ मैं फिर से उतर के आ रहा हूँ
उनकी समस्याएं लगभग 2 साल में ज़्यादा से ज़्यादा दूर की गई है। लोगों को विश्वास है कि अगर आगे का कार्यकाल हमको मिलेगा तो उनकी समस्याएं दूर होंगी। क्या उपचुनाव को लेकर के आपकी समाजवादी पार्टी के नेताओं से या अध्यक्ष जी से कभी मुलाकात हो पाई, कुछ बातचीत हो पाई? देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी के महबूब नेता हम सबके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, माननीय कैबिनेट मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह वर्मा जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय देव जी, जिला अध्यक्ष सतपाल जी, जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक समाज के डॉक्टर शफीक खान जी, विधानसभा अध्यक्ष कादिर भाई, नगर अध्यक्ष इश्तियाक साद जी और हमारे मिराज भाई जिला अध्यक्ष भोयावानी और पूरे समाजवादी परिवार के लोग, समाज जिले के समाजवादी सभी साथी, उन्होंने पूरी मेहनत की और उन्होंने हमको टिकट दिलाया। ये मेरे पिता के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है समाजवादी पार्टी की तरफ से। और सभी नेतागण मेरे साथ में हैं और मुझे हौसला दे रहे हैं कि आप चुनाव लड़िए, हम आपके साथ में हैं और आपको आगे आना है, कार्य करना है, जनता के बीच रहना है। इसी विश्वास के साथ मैं चुनाव में उतरा हूं, उन सभी के साथ। पिताजी अब नहीं रहे तो कि उनका एक राजनीतिक बड़ा अनुभव था। बड़ा अनुभव मतलब कि बहुत पहले से राजनीति के क्षेत्र में वो आगे आते रहे और एक बड़ा अनुभव था। एक जो आपका सबसे बड़ा सलाहकार जो आपके पिताजी थे वो अब नहीं है, तो उनकी कमी तो रहेगी, लेकिन अब इस चीज को जब सलाह नहीं है, अनुभव उतना नहीं है, तो फिर आपको कैसे लगता है कि आप क्या कर पाएंगे? देखिए, हमने कहा बताया आपको, मैं पिताजी के साथ में 2012 से साथ में राजनीति में थी, तो उन्होंने कहीं ना कहीं मुझे इतना अनुभव जरूर दिया है कि मैं लोगों के बात सुन सकूं, उनकी समस्याओं को अधिकारियों के बीच रख सकूं, उनकी समस्याओं को दूर कर सकूं। तो रही बात अनुभव की, तो अनुभव तो कुछ थोड़ा बहुत है, बाकी हमारे साथ में हमारे गुरु जी अजय द्विवेदी जी और तमाम लोग हमारे साथी हैं जो मुझे वक्त वक्त पर समय समय पर ये बात बताते रहते हैं आपको क्या करना है, हमको एक्सपीरियंस देते रहते हैं। मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं। और अनुभव धीमे धीमे हो जाता है, अनुभव लेने की जरूरत नहीं होती, अनुभव हो जाता है। जहां आप बैठे हैं, 2 तस्वीरें आपके पीछे लगी हुई हैं। एक मुलायम सिंह यादव जी के साथ आपके पिताजी हैं और उस तरफ देखा जाए तो अखिलेश यादव जी के साथ आपके पिताजी हैं, यानी कि पिता और पुत्र दोनों के साथ जो है उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं। कहाँ की है, कितनी पुरानी? लगभग ये लगभग जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ आए थे अहमदाबाद, ये लगभग 30 साल पुरानी होगी, 30 साल से ज्यादा ही होगा लगभग। और ये भी 30-35 साल पुरानी होगी। ये भी अहमदाबाद जब आए थे, मुख्यमंत्री थे नेताजी मुलायम सिंह जी, तब की ये तस्वीरें हैं। हाँ, तब मैं बहुत छोटा रहा था, बहुत छोटा जी, 30 साल पहले। अभी कितने साल के हैं? अभी 35-37। हालांकि लोग उम्र बताने से थोड़ा हिचकिचाते हैं, लेकिन बताना पड़ा क्योंकि 30 वर्ष से अधिक अगर आप हैं तभी आप शायद दावेदारी भी कर सकते हैं। अब कोई ऐसा किस्सा पिताजी की, कोई ऐसी प्रेरक कहानी जिसने राजनीति में आपको आगे बढ़ने की ललक दी, प्रेरणा दी, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जब मैं छोटा था तो मेरे पिताजी बाहर यहाँ मेरे बाहर मैदान टाइप का पड़ा हुआ है, तो वहां पे बैठा करते थे और तमाम लोग सुबह से लेकर शाम तक अपनी अपनी भिन्न भिन्न समस्याएं लेके आया करते थे। तो कोई समस्या की रोड नहीं बननी, कोई की थाने में काम है, कोई का तहसील में काम है, कोई का कहीं काम है, तो वो उनके साथ जाकर उनका कार्य करवाते थे और उन्हें आश्वासन देते थे कि परेशान मत हो, जब तक मैं हूं तब तक आपका कार्य होगा, और अगर किसी कारणवश ये कार्य नहीं होता है तो मैं कोशिश पूरी करूंगा कि आपका कार्य कराऊं, चाहे जहां से हो, तहसील का हो, सीतापुर का हो, कोर्ट कचहरी हो। तो मैं सब देखा करता था कि पापा इतना व्यस्त रहते हैं लोगों के बीच में, हमको भी लोग को बहुत भी टाइम में कहते, तो जब मैं पूछता था कहते थे ऐसा नहीं है बेटा, ये लोग आपको आगे ले जाएंगे, ये वो लोग हैं कि जब आप कभी किसी समस्या में पड़ोगे तो ये आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। और आज मैंने वो दिन देखा जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ, तो सभी ने, चाहे जिस वर्ग के लोग हो, सर्व समाज ने मेरा साथ दिया, मुझे दासना बनाई, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे और रोज फोन कॉल्स का माध्यम हो, चाहे घर पर आने का माध्यम हो, मिलते रहे और कहते रहे कि बेटा आप परेशान मत होइए, पिताजी नहीं है,
हम आपके चचा हैं, हम आपके भाई हैं, आप हमसे बताएं और हम ज्यादा से ज्यादा आपको समझेंगे, आपको बताएंगे कि आगे क्या करना, आपकी रूपरेखा क्या होगी। इसी विश्वास के साथ मुझे यही सब चीजें पिताजी की एक्चुअली से आज जो वो कर गए हैं वो आज मुझे मिला है। सपोज करिए कि आप चुनाव में जीत गए और एक राम सहारे नाम का व्यक्ति जो है, जो नगर पालिका का है, और आपको पता है कि उन्होंने चुनाव में आपका समर्थन नहीं किया है, उसके बाद यदि अपना कोई लीगल काम लेकर आ रहा है, आपका रुख क्या होगा? देखिए भाई, लीगल काम है तो लीगल काम तो करना जायज बात है, और जैसे ही वो काम लाएंगे, देखिए मैं चुनाव जीत गया, इसके बाद ये थोड़ी ना होता है कि इसने वोट दिया किसी ने, वोट हमेशा पर्दे के पीछे डाला जाता है, वोट बता के नहीं डाला जाता है मैंने दिया मैंने नहीं दिया। तो इस तो कोई बात ही नहीं है, वो अपना काम लीगल लाएगा, मैं इसका लीगल काम करके दूंगा। और क्यों नहीं करूंगा, मुझे इसीलिए जनता ने कुर्सी पर बिठाला है, काम करने के लिए ही बिठाला है, तो मैं क्यों नहीं उसका काम करूंगा। जब पिताजी आपके बीमार थे, अस्पताल में बातचीत चल रही थी कि जल्द ही जो है वो स्वस्थ हो जाएंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे, उस वक्त ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी कि दोबारा चुनावी समर में आपको आना पड़ेगा। क्या कुछ वो दिन कैसे थे जब आप अस्पताल में थे? कुछ आखिरी शब्द पिताजी के, कुछ अंतिम वार्ता, क्या कुछ कहेंगे? देखिए वो समय तो मैं नहीं याद कर सकता हूँ, वो समय याद करने का मतलब है कि मैं टूटने लगता हूँ, और वो दिन बहुत, अब मैं दिल से क्या बताऊं कि रोना आता है इस बातों पर। मेरे पिताजी ने मेरे सर पर हाथ रखा था और कहा था बेटा आगे बढ़ना, और मुझे कभी विश्वास नहीं, आज भी विश्वास नहीं होता है कि ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन अब जो ऊपर वाले को मंजूर था वो हुआ। मौत एक बहाना है, चाहे बीमारी हो जाए चाहे कैसे हो जाए, मौत बहाना, सबको आना, जो दुनिया में आया है उसको जाना है, इसी के साथ मैं अपने दिल को समझा लेता है। जब आपके पिताजी का अंतिम संस्कार हम लोग कहते हैं उसको, जब वो जा रहे थे, उस वक्त एक हुजूम, हजारों हजार का हुजूम जो है वो वहां पर मौजूद था। उस वक्त क्या लग रहा था? कि उस वक्त आपको ये लग रहा था कि हमारे अन्य अभिभावक भी हमारे साथ हैं, या ये लग रहा था कि अब देखिए चुनाव में क्या उठापटक हो? क्या कुछ महसूस कर रहे थे अगर पिताजी के जाने के गम के अलावा अगर कुछ दिमाग में चल रहा था? देखिए उस टाइम मेरे चुनाव तो दिमाग में बिल्कुल नहीं चल रहा था, और जब भीड़ हुजूम को मैंने देखा तो मैंने ये सोचा कि मेरे पिताजी ने इतना कुछ अपनी जिंदगी में बनाया, मरने के बाद वो दिखता है। जब आप लोगों के साथ में हर समस्या, हर दिन और रात हो, दुख में सुख में खड़े होते हो, तो वो चीज वहां पर दिखी मुझे कि मेरे पिताजी ने सालों साल जो पूरे छात्र जीवन से अभी तक राजनीतिक उनका करियर है क्या बनाया, और वो हुजूम था, शायद इतना बड़ा हुजूम आप लोगों को देखने को नहीं मिला होगा। और मुझे विश्वास हुआ कि मुझे कमली अपने दिल को समझाया कि मेरे पिताजी के कितने लोग थे, और उनको अब तो क्या तब भी देखते थे, आज भी देख रहे हैं, और सभी हमसे मिलते हैं, सभी हमारे अपने हैं। अंतिम प्रश्न, पिछले चुनाव में आपकी स्ट्रेटेजी का कोई अंदाजा ही नहीं लगा पाया कि कब आप वोट मांगने गए, कब आप लोगों से मिलने गए, कब आप लोगों के बीच में हैं। क्या कुछ ऐसा स्ट्रेटेजी हर बार चुनाव में रहती है कि सारे समीकरण उलट पलट हो जाता है? देखिए स्ट्रेटेजी, चुनाव के लिए स्ट्रेटेजी की तो बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। हम जमीन के नेता है, हम घर घर जाके वोट मांगने वाले नेता है, हम भाषण देने वाले नेता नहीं है कि मैं जाकर 2-4 लोगों को गेटअप, मैं हर घर जाता हूँ, हर लोगों से बात करता हूँ, वार्ता करता हूँ, उनकी समस्याओं को, जब मैं घर जाऊंगा उनसे मिलने, उनकी कुछ समस्याओं को बताऊंगा, उसको नोट कर लिया जाता है। चुनाव जीतने के बाद को वादे पूरे किए जाते, इसी विश्वास के साथ लोग मुझे पर विश्वास दिखाते हैं। तो ये थे समाजवादी पार्टी के नगर पालिका के उपचुनाव के सपा प्रत्याशी, जिन्हें आज ही पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। चूंकि पिता के न रहने पर थोड़ा सा अभी और संभल कर चलना होगा, लेकिन ये जरूर है कि जो राजनीति है, जो राजनीतिक समझ है, जो अनुभव है, ये इनके लिए नया नहीं है। फिलहाल आगे क्या कुछ समीकरण निकलते हैं, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। 11 को वोटिंग होनी है और 13 को उसके परिणाम आने हैं, यानी कि 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे से पहले पहले सारी स्थितियां क्लियर होने वाली हैं। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ सामने निकल कर आता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी देखते रहे इंडिया, और भी ऐसे ही कंटेंट्स लेकर हम आएंगे। बिल्कुल नजर रखेंगे उपचुनाव पर, हर वार्ड, हर गली, हर मोहल्ला टहलेंगे
और आपको सबसे पहले और सबसे सटीक बताएंगे कि क्या है उपचुनाव के समीकरण। पूर्व कैबिनेट मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा भी एक धाक रखते हैं इस क्षेत्र में और राजनीतिक करियर भी उनका एक बड़ा है। आप भी समाजवादी पार्टी से उपचुनाव के प्रत्याशी हैं, क्या भूमिका रहेगी उनकी, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। उन्होंने मुझे समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बनाया, विश्वास मुझ पर जिताया और माननीय मंत्री जी ही पूरा चुनाव लड़ेंगे, माननीय मंत्री जी ही रूपरेखा बनाएंगे और माननीय मंत्री जी की जो रूपरेखा बनेगी, स्ट्रेटजी बनेगी, उसके अनुसार हम सभी लोग कार्य करके चुनाव जीतेंगे। वोट प्रतिशत कम आता जाता है, उपचुनाव है, उम्मीद है कि हर एक प्रत्याशी को वो माप ना मिले, प्रतिशत वोट ना मिले जो मिलता था। क्या अपील करना चाहेंगे ऐसे में जनता से? मैं सबसे पहले जनता से अपील करना चाह रहा हूँ कि आने वाली 11 तारीख को साइकिल वाले खाने में मॉल लगाकर अपने भाई बेटे आमिर अराफात को विजय बनाएं। रही बात वोट की, तो वोट सब डालने जाएंगे। जागरूक जनता है हमारी, वोट का महत्व जानती है और वो वोट डालने जरूर चाहिए। फार्मेसी में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं? जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सीतापुर में 2025 के लिए डी फॉर्म, बी फॉर्म और एम फॉर्म में एडमिशन शुरू हो गए हैं। जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में पढ़ाई के साथ साथ अत्याधुनिक उपकरण युक्त लैब्स, विशेषज्ञ टीचर्स और टॉप मेडिकल कंपनियों में प्लेसमेंट का मौका। यहाँ पर स्टूडेंट्स को वर्कशॉप, खेल-कूद, इंडस्ट्रियल एवं हॉस्पिटल विजिट भी कराई जाती है। दवाओं की दुनिया में उतरकर अपना भविष्य संवारें। अभी एडमिशन फॉर्म भरें। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।